9 का अगर हम स्क्वायर बनाएं तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। सो ये देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट में, तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ खत्म हो जाएगा और 3 आ जाएगा। सो वो नंबर जो अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता वो इर्रेशनल होता है। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान एयरफोर्स मैथ टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 2 को डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The first MCQ is if A is equal to 2, 4 and 3, 6 then find its range। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में 2 चीज़ें सुनी होंगी, एक है रेंज और सेकंड आपके पास होता है डोमेन, ठीक है। इन दोनों से MCQ ज़्यादातर रिपीट हो रहे होते हैं। अब रेंज क्या है और डोमेन क्या है? जिस तरह हमें ए सेट दिया गया है 2, 4 और 3, 6, तो इसका जो लास्ट वाला नंबर होता है, जिस तरह फर्स्ट सेट में लास्ट नंबर 4 है और सेकंड सेट में लास्ट नंबर 6 है, तो इसको हम नाम देते हैं रेंज का, यानी रेंज मीन दूर नंबर, ठीक है। आपने इससे याद रखना है, रेंज मीन दूर। और एक होता है डोमेन। डोमेन का मतलब होता है जो सेट में हमें फर्स्ट नंबर दिया गया, जिस तरह 2 और 3, तो ये इसके क्या है, ये इसके डोमेन है। सपोज करें मुझे एक सेट दिया गया है ए इज इक्वल टू 2, 3 और बी दिया गया है 5 और 6, तो इसका रेंज क्या होगा? 6 और 3 इसका रेंज होगा, 2 और 5 इसका डोमेन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज 6006। बेसिकली ये क्वेश्चन मुझसे लिखा नहीं जा रहा था पावर पॉइंट में, ठीक है, कि इसको किस तरह लिखते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह है, ठीक है, 6006, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को हम बेसिकली नाम देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब डायगोनल पर यानी यहाँ पर और यहाँ पर और इस तरह नीचे जाए यहाँ पर, अगर यहाँ पर हमें नंबर दिया गया हो यानी नॉन जीरो कोई डिजिट हो और नॉन डायगोनल साइड पर वो तमाम जीरो हो, सपोज करें एक और भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सपोज करें इस तरह लिखा होता है 6006, ठीक है, फिर यहाँ पर होता 0 और 6, तो ये क्या होता, ये आपका होता डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स लिखे हुए हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर सपोज करें आपको एग्जाम में दिया गया है 1 2 3 इस तरह बंद किया गया है ब्रैकेट में, तो चूंकि इसमें रो है, सिर्फ एक रो है इसमें, तो इसे हम नाम देंगे रो मैट्रिक्स का। और अगर आपको ये इस तरह दिया गया है 1 2 3, इसमें कितने कॉलम्स है? एक कॉलम है, तो इसे फिर हम नाम देंगे कॉलम मैट्रिक्स का, ओके। फिर उसके बाद आ जाती है बारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे ना वो ज्यादा होंगे नंबर ऑफ रो से। जिस तरह यहाँ पर दिया गया है, देखिए इसमें 1 और 2 रो है, 1 2 3 और 3 इसमें कॉलम्स है। सो ऐसा कॉलम या ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम ज्यादा और रो कम हो, उसे हम नाम देंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम ये दोनों आपस में बराबर हो, यानी कि 3 रोज है और 3 कॉलम, जिसमें कौन सा मैट्रिक्स होगा? ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। फिर उसके बाद आ जाती है बारी जीरो मैट्रिक्स, या फिर इसे हम नल मैट्रिक्स का नाम भी देते हैं। यानी एक मैट्रिक्स में जितनी भी हमारे पास एंट्रीज होंगी ना वो तमाम क्या होंगी? वो जीरो होंगी। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स का नाम देंगे। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरह जिस तरह यहाँ पर दिया गया है, ये तो आपको समझ आ गई होंगी। एक होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स से मुराद दिए हैं कि हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ रोज और जितने कॉलम्स हो ये सेम हो, डायगोनल पर हमारे पास नॉन जीरो डिजिट हो और बकाया तमाम के तमाम जीरो हो, तो ये होगा स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाए टुवर्ड्स द यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स मीन जो हमारे पास डायगोनल डिजिट्स है, यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर 6 है, तो अगर ये दोनों 1 1 होते और यहाँ पर भी जीरो होता, यहाँ पर भी जीरो होता, तो फिर इसे हम नाम देते यूनिट मैट्रिक्स का। और अगर आपसे सपोज करें एग्जाम में पूछा गया दैट मैट्रिक्स, देखे मैट्रिक्स जो है ना ये बेसिकली सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या है? सो वो क्या है? वो है मैट्रिसेस। MCQ number 3 is if the sum of two consecutive numbers is 16 then the numbers are blank। consecutive numbers क्या है? consecutive numbers से मुराद है जारिया नंबर, ठीक है। सपोज करें 1 के बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है एंड सो ऑन। तो हमसे इस MCQs में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव यानी जारी नंबर है जिसको अगर हम ऐड करें तो उससे 16 आएगा।
तो यहाँ पर देखिए अगर हम 7 और 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा। आप कहेंगे सर इसमें तो 8 मिस हैं, तो अगर हम 7 और 8 को ऐड करेंगे तो क्या हमारे पास 16 आएगा? सो आप कहेंगे नो सर। तो दैट्स वाई 7 और 9 हमारे पास वो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है जिसको अगर हम आपस में ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 16 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज एडिटिव आइडेंटिटी इज ब्लैंक। एक आपने सुनी होंगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एक होती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी से मुराद ये है कि एक ऐसा नंबर जिसको अगर हम किसी चीज़ में ऐड करें तो उसके रिजल्ट पर फ़र्क ना पड़े। सपोज करें मुझे 5 दिया गया है, तो 5 में मैं ऐसे कौन सी चीज़ को ऐड करूं कि हमारे पास जो आंसर है वो वही 5 आए। तो अगर हम 5 में 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर वही 5 आएगा ना। या फिर अगर हम 6 में क्या ऐसा ऐड करें कि हमारे पास आंसर 6 ही आए, तो 0 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 6 आएगा। और एक हमारे पास ज़ीरो क्या है, ये एडिटिव आइडेंटिटी। एक होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मुराद ये है कि सपोज करें हमें दिया गया है 5, तो 5 को हम किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर 5 आए, तो वो है 1। सो दैट्स वाई 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एमसीक्यू नंबर 5 इज हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो जब हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हो ना, तो उससे सिर्फ एक लाइन पास होगा। कैसे? सपोज करें हमारे पास 2 पॉइंट्स है, एक है पॉइंट ए और एक है पॉइंट बी। तो देखिए इन दोनों के दरमियान हम सिर्फ और सिर्फ एक लाइन को पास कर सकते हैं सही तरीके से। और एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है दैट हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू वन डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, तो अगर हमें दिया गया है सिर्फ एक पॉइंट जो है, तो यहाँ से लाइन पास कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो अगर आपको दिया जाए दैट हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू वन पॉइंट, तो वो होंगे मोर देन वन। एमसीक्यू नंबर 6 इज एंगल बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री लाइज इन विच क्वाड्रेंट। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में 4 क्वाड्रेंट सुने होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ इस डायग्राम के जरिए समझेंगे, अगर हमारे पास एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के दरमियान हो तो वो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर एंगल 90 डिग्री से लेके 180 के दरमियान हो से लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर एंगल 180 से लेके 270 के दरमियान हो तो वो लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और 270 से लेके 360 तक जो एंगल होगा ये लाई करेगा फोर क्वाड्रेंट में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दैट एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री लाइज इन, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। और अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए दैट एंगल बिटवीन 270 एंड 360 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, सो वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। एमसीक्यू नंबर 7 इज एंगल ग्रेटर देन 180 इज कॉल्ड। तो वो एंगल जो 180 डिग्री से ज्यादा होगा वो होगा रिफ्लेक्सिव एंगल। वो एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा वो होगा ऑब्ट्यूस एंगल। वो एंगल जो 90 डिग्री से कम होगा वो होगा एक्यूट एंगल। और वो एंगल जो 90 डिग्री का होगा वो होगा राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ u is equal to 6 4 and v is equal to 5 3 then find the value of 5u minus 3v। हमें दो सेट्स दिए गए हैं, u is equal to 6 4 और v है 5 3। हमने 5u minus 3v को फाइंड करना है। 5u का मतलब ये है कि हमने 5 को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, u के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3v से मतलब क्या है कि 3 को हमने v से मल्टीप्लाई करना है। सो 5u कैसे होगा, 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो ये आ जाएगा 30। 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हो जाएगा 20। सो ये आपका हो गया 5u इज इक्वल टू 30 एंड 20। 3v हमारे पास 3 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, सो ये हो जाएगा 15 और 3 3 सा 9। तो ये हो जाएगा, देखिए 5u कितना है 30 20 और 3v कितना है 15 और 9। तो देखिए यहाँ पर हमने अब इसके साथ करनी है सब्ट्रैक्शन। तो ये इस तरह हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 30 20 माइनस 3v ये था 15 और ये था 9। देखिए 30 में से 15 को माइनस करेंगे सो आ जाएगा 15। यहाँ पर देखिए 20 है, 20 से हमने माइनस करना है ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 20 प्लस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 29। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15 और 29। क्वेश्चन नंबर 9 इज 10x इज इक्वल टू। तो 10x हमारे पास 1 ओवर cot x के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड। सपोज करें हमें एक ट्राइंगल दिया गया है और इस ट्राइंगल के दो साइड्स आपस में बराबर है, तो इसे हम नाम देंगे आइसोसेलेस का।
और अगर हमें एक ट्राइंगल दिया गया है जिसके तीनों साइड्स आपस में बराबर हो, ए भी बराबर है, बी भी बराबर है और सी भी बराबर है, तो फिर इसे हम नाम देंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल का। क्यू नंबर 11 इज कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू। सो कोसेकेंट थीटा हमारे पास 1/sin थीटा के बराबर होता है। स्टूडेंट्स मैं कोशिश करूंगा कि इसका टेबल यहाँ साइड पर ऐड कर दूं ताकि उससे आप तमाम वैल्यूज याद कर सके। क्यू नंबर 12 इज इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 2 4 6 देन फाइंड ए यूनियन बी। हमें मैथ में एक होता है यूनियन, ठीक है, जिसे हम सिंपली यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, और एक हमारे पास होता है इंटरसेक्शन जिसे हम उलट यू से इस तरह से डिनोट करते हैं। तो यूनियन में आपने क्या करना होता है, जिस तरह ए में दिए गए हैं ना 1 2 3 और बी में दिए गए हैं 2 4 6, ये आप लोगों ने टोटल लिख लेने होते हैं, लेकिन जो नंबर रिपीट होगा वो आपने 2 दफ़ा नहीं लिखना। जिस तरह 1 2 3 4 6, तो ये इसका क्या है, ये इसका यूनियन है। और अगर हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना था ना, इंटरसेक्शन, तो फिर हम सिर्फ वो वाला नंबर लिखते जो दोनों में मौजूद होता। सो इसका इंटरसेक्शन क्या होता, वो होता 2, क्योंकि 2 दोनों में मौजूद है। नंबर 13 इज 3x² + 5 इज पॉलिनोमियल ऑफ विच डिग्री। तो देखिए x का जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, वो है 2। तो दैट्स व्हाई ये हमारे पास सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है। क्यू नंबर 14 इज अ मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड। तो मैंने आपको शुरू में भी बताया था एमसीक्यूज नंबर 2 में, और वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर हो इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। क्यू नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल। अब एक आपने सुना होगा रेशनल, ठीक है, रेशनल क्या है और इर्रेशनल क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह यहाँ पर दिया गया है कि √3 ये इर्रेशनल है, तो अगर मैं √9 लिखूँ ना, तो ये हमारे पास रेशनल है। रेशनल कैसे हैं, और वो नंबर जो अंडर रूट से बाहर आ सकता है वो रेशनल होता है। तो स्टूडेंट्स ये थे आप लोगों के आज के मैथ के एमसीक्यूज। होप सो आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।